स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज़ अड्डा में। और आज हम चर्चा करें कि अनलॉक 1.0 कितना कारगर, कितना सफल और क्या ये सही है कि नहीं है, क्योंकि तरह तरह की आलोचनाएं इससे पहले के फैसलों को की जा रही हैं। सभी पैनलिस्ट से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अब थोड़ा इस सेगमेंट में समय कम होता है तो छोटे छोटे जवाब देंगे पॉइंटेड, तो ज़्यादा बात हो पाएगी, सबसे बेहतर रहेगी। सैयद जफर इस्लाम, जो पूरी परिस्थिति इस समय बनी, आप लोग अब इस स्थिति में आ गए कि सब कुछ खोलें, लेकिन जो बात डॉक्टर अरोड़ा कह रहे थे, मैं उसी बात पे फिर से आपसे जवाब चाहता हूं कि डॉक्टर्स लोग भी अब कह रहे हैं कि अभी भी पीक नहीं है। सर देखिए, स्थिति एक समय ऐसी बनेगी कि आपको शायद फिर से लगे कि यह तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। नहीं, देखिए धीरज जी, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ उस बात को। डॉक्टर्स के आपने खुद अपने प्रोग्राम में भी कहा थोड़ी देर पहले कि डॉक्टर्स के ओपिनियन जो है वेरी करते हैं। उनका जो ओपिनियन है वो आज के हालात पे को देखते हुए उनका ओपिनियन आता है या स्टेटमेंट आता है। वो जो आगे की सोच जो होती है उनकी नहीं है, या उस वक्त की सोच उनकी नहीं होती, इसलिए उनके बेसिस पे आप चले, वो सही नहीं है। जो एक्सपर्ट्स का सोचना था और जो सही फैसला था वो लिया गया सरकार द्वारा, इसलिए कि उस वक्त लॉकडाउन करना जरूरी था। इसलिए लॉकडाउन करने से कई जो चीजें जो है आपकी प्रिपेयर्डनेस जो नहीं थी वो आज प्रिपेयर्डनेस है, और वो प्रिपेयर्डनेस आपके सामने दिख भी रही है। पहले अगर नहीं करते और आज अगर करते तो शायद ये प्रिपेयर्डनेस उस वक्त नहीं हुई है। आज उस तरह से, जिस तरह से हमारे पास जो कंट्रोल हम कर पाए नहीं कर पाते, और आपके पास कोई जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। आप समझिए कि अगर मान लिए आप लॉकडाउन नहीं करते और आपको मार्च के अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपके पास 2 लाख, अगर ये 1 लाख, जैसे अभी 1,75,000 है तो 1,75,000 जो बीमार पड़ जाते हैं। जी ठीक है, टेस्टिंग फैसिलिटी है। एक मिनट सुन लीजिए पहली बात, बहुत देर से मैं सुन रहा हूँ लोगों को। टेस्टिंग फैसिलिटीज है ना, आपके पास पीपीए है ना, आपके पास मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, बेड। आप देखिए दिल्ली सरकार की बात में, कल तक कह रहे थे कि मेरे पास 12,000 बेड है, मेरे पास 18,000 बेड है, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। एड में तो बहुत पैसा खर्चा किया सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से राशन आया उसके बांट के खुद की वाहवाही ले ली, लेकिन बेड जो है वो 3185 बेड है उनके पास। ये झूठ कह रहे थे। आज जब इनकी झूठ जो है एक्सपोज हो गई तो ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह के लोगों को सील करने, बॉर्डर सील करने के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता को, डॉक्टर उदित राज जी को, कि ये उनके राहुल गांधी जी अगर इतना ही था तो आप भाई उनके अपने ननियाल पे भी जरा देते इस तरह के। अरे ये गलत तर्क है, ये गलत तर्क है जफर भाई। नहीं, इटली से क्या लेना देना, ये उससे उनका क्या लेना देना। आप दूसरे दुनिया को, आप बांग्लादेश को ये कह रहे हैं, आप दूसरे ये देखिए, ये मतलब मजाक में अलग बात है, ये सीरियस तर्क नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं, ये कोई सीरियस तर्क नहीं है। मैं देखिए डिबेट दूसरे रास्ते पे चले जाएगी। जो उदाहरण दे रहे थे ना उदित राज जी, जो उदाहरण दे, अरे उदित राज जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बांग्लादेश, ताइवान, श्रीलंका, ये जो उदाहरण जो दे रहे थे उदित राज जी, ये भी उतने हास्यास्पद है जितना आप अभी इटली की बात करते, क्योंकि एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होता है, एप्पल टू ऑरेंज कंपैरिजन नहीं होता। उदित राज जी पढ़े लिखे आदमी समझते हैं। लेकिन संजीव झा जी, आपके ऊपर भी जो जफर भाई ने कहा है वो एक सीरियस चार्ज है, उस पर जवाब देंगे आप? हम नहीं बिल्कुल। देखिए, जो जफर इस्लाम कह रहे हैं, एक चीज बता दीजिए, हमने पहले ही कहा था कि हमारे जितने भी दिल्ली में कितने पेशेंट्स के लिए हमने क्या व्यवस्था की है और किस किस स्टेज में हमने किस तरह से व्यवस्था की है। आज हमारे पास 10,000 लगभग बेड की व्यवस्था हमारे पास है। देखिए, मैं ये मानता हूं कि जफर इस्लाम जी को इसी तरह से जहां जहां इनकी सरकार है, वो सरकार भी इतनी ईमानदारी से डेटा दे देती किस हॉस्पिटल में कितनी व्यवस्था है, तो शायद वहां की जनता को भरोसा होता। और हमें भी लगता है कि सभी सरकार उसी तरह से तैयारी कर रही है, लेकिन अपनी तैयारी तो करेंगे नहीं, दोषारोपण दूसरे पे करेंगे। दूसरी बात, अभी कोई पत्रकार जो निष्पक्ष होते हैं, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल का यह फैसला शर्मनाक है, तो साथ में यह भी कहते जब नोएडा बॉर्डर सील किया है तब कह देते थे कि योगी का फैसला भी शर्मनाक है, तो उनकी निष्पक्षता जग जाहिर हो जाती। मुझे ये लगता है कि हम लोग गलत डायरेक्शन में डिबेट कर रहे हैं जब हम ये कह रहे हैं कि हमारी दिल्ली की सरकार होने के नाते हमारी बस चिंता केवल इतनी है कि आज हमने दिल्ली के लोगों को, कोविड पेशेंट्स को देखते हुए अपनी तैयारी की है। हमारी चिंता है कि लोग बाहर से आ जाएंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं भी बिहार से आया हूं, इसी तरह से दिल्ली में अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं। हम उन्हीं से राय ले रहे हैं कि वास्तव में हमें किस तरह से इसको योजना की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो एक चीज जान लीजिए, हमारे पास जो भी सुविधाएं हैं हम रोज उसको आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रखते हैं कि कितने पेशेंट्स हमारे पास हैं, किस हॉस्पिटल में कितने संजीव जी कितने वेंटिलेटर, संजीव जी कितने टेस्ट कर रही है दिल्ली सरकार रोज? दिल्ली सरकार रोज कितने टेस्ट कर रही है?
लगभग आंकड़े आपके सामने, रोज 10 से 12 हजार के टेस्ट हम लगभग रोज कर रहे हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा टेस्ट दिल्ली में हो रहा है, लगभग 11,000 का एवरेज है हमारा। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में हो रहा है सर। आप भी कहा, मतलब आंकड़े तो सही से दीजिए, महाराष्ट्र में सबसे